इजराइल के अराद और डिमोना शहरों पर ईरान का भीषण मिसाइल हमला, 100 से ज्यादा घायल, रिहायशी इलाकों में भारी तबाही और सबसे बड़ी चिंता, इजराइल के परमाणु ठिकानों के पास हुए धमाके। क्या दुनिया एक परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी है? ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इजराइल के उन हिस्सों को निशाना बनाया है जिन्हें अब तक अभेद माना जाता था। अराद और डिमोना की सड़कों पर आज सन्नाटा नहीं बल्कि चीख पुकार है। विस्तार से बात करें तो ईरान की ओर से दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई। अराद और डिमोना में एयर डिफेंस सायरन घंटों तक बजते रहे। हालांकि इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन मिसाइलों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। अराद के रिहायशी इलाकों में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। 100 से अधिक घायलों को सोरोका मेडिकल सेंटर ले जाया गया है। लेकिन सबसे गंभीर बात है डिमोना। यहाँ इजराइल का गुप्त परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। धमाके इस केंद्र की परिधि के बेहद करीब हुए हैं, जिससे न केवल इजराइल बल्कि पूरी वैश्विक बिरादरी में हड़कंप मच गया है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन प्रॉमिस का हिस्सा बताया है। उनका दावा है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा उनके कमांडर और हितों पर किए गए हालिया हमलों का सीधा जवाब है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो अगला हमला इससे 10 गुना बड़ा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला रणनीतिक रूप से बहुत सोच समझकर किया गया है। डिमोना के पास धमाके करके ईरान ने संदेश दिया है कि इजराइल का कोई भी कोना उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये सीधे तौर पर इजराइल की डेटरेंस यानी सैन्य धाक को चुनौती है। इधर इजराइल के भीतर भी युद्ध छिड़ गया है। अपनों के ही खिलाफ लोग सड़कों पर है और पूछ रहे हैं कि अरबों डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ गया? अगर परमाणु ठिकाने सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेतन्याहू पे आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को एक कभी ना खत्म होने वाले क्षेत्रीय युद्ध में धकेल रहे हैं। जनता का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल चुप बैठेगा? इतिहास गवाह है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दोगुनी ताकत से देता है। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई लेबनान, सीरिया और जॉर्डन तक फैल सकती है। ये केवल 2 देशों की जंग नहीं है, ये वैश्विक शांति की परीक्षा है। क्या संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझा पाएंगे या हम एक महाविनाश के गवाह बनेंगे? मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर अगली चिंगारी कौन लाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। युद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.